अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज़ कासमी। मेरे यूट्यूब चैनल एजाज़ कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूं कोरल ड्रा के एक नए ट्यूटोरियल के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कोई खूबसूरत सा पम्फलेट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी और बहुत ही सहूलत के साथ कैसे डिज़ाइन कर पाएंगे, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज़ कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए दोस्तों, सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे कोरल ड्रा में और उसके बाद हमने साइज़ जो रखा हुआ है वो A4 रखा हुआ है। बाकी आप अपने काम के हिसाब से जो भी साइज़ लेना चाहते होंगे वो ले सकते हैं। अब साइज़ लेने के बाद हम यहाँ से इस रेक्टेंगल टूल पर डबल क्लिक करेंगे तो इस पेज पर बॉक्स बन जाता है। अब एक बॉक्स हमें और बनाना है एलिप्स टूल के ज़रिए। यहाँ से हम गोल बॉक्स ले लेंगे कंट्रोल के साथ। ओके, तो ये बिल्कुल गोल बॉक्स बन जाएगा और अब हम यहाँ से इसको साइज़ दे देते हैं 10 बाई 10। तो यहाँ से हमने 10 और 10 ये साइज़ दे दिया हमने 10 बाई 10। अब हम एक गाइडलाइन ले लेंगे ऊपर से, यहाँ से माउस के लेफ्ट बटन को दबाए दबाए यहाँ छोड़िए और P बटन दबा देंगे तो ये पेज के बीच में आ जाता है। अब ये वाला जो हमारा बॉक्स है इसको हम उठा के अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे इस तरह से। ओके, तो ये हमने कर दिया। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि इस साइड में थोड़ी कम जगह होनी चाहिए जबकि इस साइड में थोड़ी ज़्यादा जगह जो नहीं होनी चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पर अभी भी देख रहे होंगे। तो ऐसे ही है। अब हम यहाँ पे आएंगे और एक बार हम इस पर क्लिक करेंगे और इसका जो सेंटर पॉइंट है अब हम इसको ये पेज के बाहर की तरफ रखेंगे और इसको आप आइए और यहाँ से कंट्रोल के साथ एक बार क्लिक कर देंगे इस तरह से, तो ये बन जाएगा। और कॉपी कर देंगे राइट क्लिक करके। फिर यहाँ से एक मरतबा हम और थोड़ा सा करेंगे, पहली मरतबा की तरह ज़्यादा नहीं करना है, और फिर हम यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी कर देंगे। अब हम सबसे पहले चलेंगे यहाँ पे स्मार्ट फिल टूल पर। स्मार्ट फिल टूल पे आइए और उसके बाद यहाँ से हम एक बॉक्स तो यहाँ अंदर की तरफ बनाएंगे। फिर हम कोई दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि यहाँ से हम अलग अलग बॉक्स बना रहे हैं। फिर हमने यहाँ से कलर लिया, यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया। फिर हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे और इस पर हमने एक अलग बॉक्स बना दिया। फिर हम यहाँ से चलते हैं और इस वाले पे हमने एक अलग सा बॉक्स बना दिया। तो ये हमने कई सारे बॉक्सेस बना दिए हैं। ओके, और अब हम आल्ट के साथ इन दोनों बॉक्स को सिलेक्ट करके और डिलीट कर देंगे। अब हमें जिन पिक्चर्स का इस पम्फलेट के अंदर इस्तेमाल करना है उसको हम लेकर आएंगे। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ से डेस्कटॉप पर और डेस्कटॉप पे हमने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है और चूँकि हमने जो ये पम्फलेट डिज़ाइन करना है वो करना है गर्ल पब्लिक स्कूल के ऊपर, नवाज़ गर्ल पब्लिक स्कूल है उसके ऊपर करना है। तो उसके हिसाब से हमने कुछ इमेजेस रखे हुए हैं जिसमें गर्ल्स पढ़ती हुई दिख रही हैं। अब हम यहाँ से इस वाले इमेज को लेना चाहते हैं तो हम यहाँ से आएंगे और यहाँ से इस पिक्चर को ड्रैग एंड ड्रॉप करके इम्पोर्ट कर लेंगे। अब यहाँ से इस इमेज को हमें यहाँ लगाना है तो इसका रुख हम इधर की तरफ पलट देते हैं यहाँ से और इसको हम चाहेंगे कि यहाँ पे लगाएं। तो इसके लिए हम इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से इफेक्ट मेन्यू में जाएंगे, पावर क्लिप में, प्लेस इनसाइड में, और उसके बाद हम इस इमेज को इसके अंदर लगा देंगे। लेकिन अभी ये इमेज यहाँ पर है, इसको हमें सेट करना है। तो हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, एडिट कंटेंट्स में जाएंगे और एडिट कंटेंट्स में जाने के बाद अब हम इस इमेज को अपने हिसाब से यहाँ पर लगा लेंगे। तो चलिए यहाँ से हम आते हैं और इसको यहाँ से हम इस तरह से लगा लेते हैं। अब हम यहाँ से इसको फिनिश कर देंगे। तो ये तो हमारा इमेज लग चुका है इसके ऊपर। अब हम यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लेंगे। कलर आई ड्रॉपर से आपको पता है कि हम कलर कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर के और यहाँ से आप कलर एक कैप्चर कर लीजिए। जैसे कि हमें ये वाला कलर चाहिए तो हम यहाँ से इस कलर को कैप्चर करेंगे और इसमें डाल देंगे और फिर हम इसी कलर को दोबारा इसमें भी डाल देंगे। ठीक है, ओके। और अब हम चाहते हैं कि यार इस वाले का ना कलर थोड़ा डार्क होना चाहिए। तो यहाँ पर आप आइए और डबल क्लिक कर लेते हैं। डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इस तरह से कोई डार्क कलर यहाँ से हम ले लेंगे इस तरह से। ओके, तो आपको जो भी कलर अपना यहाँ से जमे वो अपने हिसाब से थोड़ा इधर या उधर करके अपना चेक करेंगे और जो भी कलर आपको लगे उस हिसाब से यहाँ से कलर ले लीजिएगा और ओके कर लीजिएगा। तो देखेंगे इस तरह से ये कलर आ चुका है। इस वाले में हम फिलहाल वाइट कलर रखेंगे। तो चलिए यहाँ से हमने वाइट कलर ले लिया है। अब यहाँ पर हम आते हैं और एक बॉक्स हम और लेंगे यहाँ से रेक्टेंगल। अब यहाँ से हम रखते हैं और इसकी चौड़ाई जो है ना थोड़ा सा हम यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। ओके, इस तरह से 4 के करीब कर लेते हैं। ओके, 4 के करीब कर लिया हमने और यहाँ से हम आएंगे और उसके बाद शेप टूल पर क्लिक करके कंट्रोल के साथ एक तो इस कोने को मोड़ देंगे हम और फिर यहाँ से हम इस कोने को मोड़ देंगे।
और यहाँ से हमें जो भी कलर चाहिए फ़िलहाल तो हम वो ले लेते हैं। यहाँ से हम आएंगे और फिलहाल चलिए वाइट कलर कर देते हैं इस तरह से। अब हम यहाँ से चलेंगे कंटूर टूल में। यहाँ कंटूर टूल मिलता है आपको, कंटूर, इस पे आएंगे और यहाँ से इनसाइड चलेंगे हम। और ये जो हमने फासला रखा हुआ है यहाँ देखेंगे तो एक तो हमने 1 लेना है यहाँ से, और दूसरा यहाँ से हम 0.2 फासला रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम कर लेंगे और उसके बाद बस बाहर आ जाइए, इसी बॉक्स पे राइट क्लिक कीजिए एंड ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक करने के बाद यहाँ से हमें करना ये है कि इसका हम फिल कलर कर देंगे ख़त्म। और ये जो कलर हमने डार्क वाला लिया है वो डार्क कलर हम यहाँ से आएंगे और इस पे आई ड्रॉपर टूल से क्लिक किया और हमने ये कलर यहाँ पे डाल दिया। और ये वाला जो कलर है ये वाला जो हमने बॉक्स बनाया हुआ जिसमें आउटलाइन है, इसका आउटलाइन हम वाइट कर लेंगे और इसका जो हम आउटलाइन का पॉइंट साइज़ है वो हम 2 कर देते हैं। और यहाँ से हम कोई ये वाला स्टाइल इस तरह का ले लेंगे, ठीक है ना। ओके, जो भी आपको अच्छा लगे वो ले लीजिएगा। और अब हम यहाँ से इसको थोड़ा नीचे करते हैं, देखेंगे इन दोनों को हम यहाँ से कर लेते हैं क्या, ग्रुप, ओके ना। और उसके बाद हम यहाँ से आएंगे इफेक्ट मेन्यू में, पावर क्लिप में, प्लेस इनसाइड, और यहाँ से हम इसको टच करेंगे तो ये अंदर आ जाएगा। यहाँ तक तो हमने सेट कर दिया है। अब यहाँ पे हमें कुछ लिखना है, तो लिखने के लिए, लिखने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं यहाँ से टेक्स्ट लिखा हुआ है मैंने, देखते हैं यहाँ से, ये वाइट कलर में है फ़िलहाल, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। तो यहाँ से मैं फ़िलहाल येलो कर दिया मैंने। अब यहाँ पर हम आएंगे और इसको हम यहाँ से इसमें रख लेते हैं, ठीक है ना। ओके, ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक आ चुका है, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया है क्या, फिनिश। ओके, ये देखिए। अब हम यहाँ पे आएंगे और गोल बॉक्स बनाने वाले हैं। देखिए इन सब का हम आउटलाइन फ़िलहाल कर देते हैं ख़त्म। यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन ख़त्म हो जाएगा, तो इस तरह से दिखेगा। अब हमें 2 बॉक्स चाहिए, गोल बॉक्स। तो यहाँ से हम कंट्रोल के साथ एक बॉक्स यहाँ पर लेते हैं, ओके, देखिए। और इसको सबसे पहले हम यहाँ से वाइट कलर देंगे, ओके ना। आउटलाइन हम इसका ख़त्म कर दे रहे हैं, ठीक है। और वाइट लेने के बाद इसी को हम एक थोड़ा सा छोटा करेंगे इस तरह से, ठीक है, और कॉपी कर देते हैं, ठीक। अब इसमें हम आई ड्रॉपर टूल से कलर कैप्चर करेंगे, ये वाला, और ये वाला कलर डाल देते हैं। उसके बाद हम यहाँ से आएंगे और इसी को यहाँ से हम थोड़ा सा और छोटा करके और इसको भी हम कॉपी कर देंगे। इसको फिलहाल हम वाइट कलर दे देते हैं, ठीक है ना। ये तो बात हो गई। देखिए अभी हमने इन सब को अलग अलग ही रखा हुआ है सारे बॉक्सेस को। अब हमें इसमें पिक्चर लगाना है, ठीक है ना। ओके, तो पिक्चर लगा लेंगे, लेकिन पिक्चर लगाने से पहले एक काम मुझे और करना है, इसके अंदर की तरफ शेडो चाहिए मुझे। तो शेडो डालने के लिए ना इसी को हम एक कॉपी कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे, और इसको हम कलर देते हैं ब्लैक। कलर देने के बाद यहाँ से हम आएंगे बिटमैप में, और उसके बाद बिटमैप मेनू में आने के बाद कन्वर्ट टू बिटमैप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से RGB कलर हम रखेंगे फिलहाल, चूँकि हमने यहाँ से RGB कलर का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद ओके कर देंगे। फिर से आप आइएगा बिटमैप में, ब्लर में, और यहाँ से गॉसियन ब्लर पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम प्रीव्यू पे जाके चेक करेंगे कि कितना ब्लर आ रहा है। इतना सही है तो ठीक है, और अगर नहीं थोड़ा बढ़ाना है तो बढ़ा दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब इसको हम आएंगे यहाँ से लेकर के कहाँ, इसी वाइट वाले पे हम देखेंगे, जूम कर लेंगे और इस वाइट वाले पे हम क्लिक कर रहे हैं, C और E कर रहे हैं, तो देखिए ये सबसे ऊपर आ गया, ठीक है ना। ओके, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे चाहे तो यहाँ से, ओके। और उसके बाद हम कंट्रोल के साथ पेज डाउन और पेज डाउन इसके नीचे ले लेंगे और इसको हम थोड़ा सा राइट में लेकर आएंगे एंड थोड़ा सा बॉटम में लेकर आएंगे और इस तरह से हम इसको रख लेंगे। अब हम इसी को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद एक कॉपी कर लेंगे यहीं पर हम, और इसी को हम कंट्रोल के साथ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ओके ना। तो इतना हमने यहाँ पे छोटा कर दिया और इसको हम यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। ओके, तो थोड़ा सा हम इसको करीब में ही रखने वाले हैं, यहाँ पर हम आएंगे और इसको थोड़ा सा करीब में ही रख लेंगे। और अब हम यहाँ से आते हैं कहाँ, यहाँ पर इमेज लेना है हमें, तो हम एक इमेज लेंगे ये वाला और दूसरा इमेज हम लेते हैं यहाँ से ये वाला। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और कोरल ड्रा में हम आ जाएंगे। इसके बाद हम सबसे पहले तो इस इमेज को सेलेक्ट करके इफेक्ट मेनू में आएंगे, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड, और इसमें टच करेंगे, यहाँ आ जाएगा। राइट क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे और इसके बाद हम इस इमेज को छोटा करते हुए इस वाले बॉक्स में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हम आ गए और इतना हमें एडजस्ट करना है, देन फिनिश करना है। ओके, यहाँ से हम फिनिश कर देंगे। ऐसे हमें ये वाला इमेज इस वाले बॉक्स में चाहिए, तो हम यहाँ से फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे एंड पावर क्लिप करेंगे, प्लेस इनसाइड, और इसमें हम टच करेंगे, ये वाला इमेज इसमें आ गया है। राइट क्लिक करके एडिट करेंगे और इसको भी हम इसी तरह से यहाँ से छोटा करके और इसके चेहरे को हम इसके अंदर रख देंगे और यहाँ से हम कर देंगे क्या, फिनिश। तो ये तो काम हो गया हमारा। अब हम यहाँ से आते हैं और एक बॉक्स हम और यहाँ से लेंगे, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर हम आते हैं और उसके बाद यहाँ से हम
ऊपर की तरफ से यहाँ से एक बॉक्स ले लेंगे इतना सा। यहाँ पर हम आ जाएंगे और इसके कोनों को थोड़ा सा हम मोड़ लेते हैं इस तरह से, ओके ना। तो मोड़ लेंगे हम यहाँ से कोने को, और इसमें फ़िलहाल हमें कलर देना है यही वाला, जो वाइट वाला हमने ये वाला चमकता हुआ कलर लिया है वो हम इसमें दे देते हैं, ओके ना। और उसके बाद हमें थोड़ा सा यहाँ पे कोना निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक छोटा सा ऐसे बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर हम इसको 45 डिग्री यहाँ से रोटेट कर देंगे, ठीक है, ओके 45 और एंटर किया। अब हम यहाँ पे जाएंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे करके यहाँ से जाएंगे और शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे, सी दबाएंगे, ये सेंटर में आ जाएगा। इन दोनों को सेलेक्ट करके और इसको हम कर देंगे क्या, वेल्ड, ओके। तो देखिए ये कलर आ गया। इसके आउटलाइन को थोड़ा सा हम यहाँ से मोटा कर देते हैं, और इसमें भी हम कलर वही लेंगे जो हमने यहाँ पे लिया हुआ। तो यहाँ से हम आते हैं आई ड्रॉपर टूल से कलर कैप्चर करेंगे और देन हम यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना, ओके। यहाँ पर आ जाएगा। तो हमने यहाँ से इस तरह से कर दिया है। अब इसमें भी मुझे कुछ लिखना है तो वो हम लिख सकते हैं, ओके। तो लिखने के लिए हम लिखने में टाइम लगेगा, तो यहाँ से देखेंगे ये हमने यहाँ से क्या करना है, इसको हटा के कॉपी कर लेनी है इधर बाहर की तरफ, ओके। और यहाँ से हम आएंगे और इसको बस कंट्रोल जी से ग्रुप कर रहे हैं, यहाँ से हम इसमें लगा देंगे C&E, है ना, ओके। और इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करके शिफ्ट पेज अप कर देंगे, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और अब हम नीचे का नक्शा बनाना चाहते हैं, तो नीचे का नक्शा बनाने के लिए हमें फिर से वही गोल बॉक्स लेना होगा, और एक गोल बॉक्स ले लेंगे यहाँ से एलिप्स टूल से, ओके। और इसमें भी हम इसी तरह से एक गोल बॉक्स बनाएंगे, यहाँ से ये देखिए ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर हम आ जाएंगे और इसको यहाँ से थोड़ा सा हम ज़्यादा गोल नहीं करने वाले हैं, थोड़ा सा ऐसे करेंगे। यहाँ से हम आते हैं और इस तरह से, यहाँ से इस तरह, और ऐसे थोड़ा यहाँ से ऊपर की तरफ रखेंगे, है ना, ओके। अब हम यहाँ से आते हैं और इसी को हम यहाँ से क्लिक करेंगे, देन हम यहाँ से ओके करेंगे और इसको हम यहाँ से उठा के रख लेंगे इस तरह से, ये ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम अगर एडजस्ट भी करना चाहेंगे तो ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर आगे स्मार्ट फिल से जाएंगे यहाँ पे और इस पर एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ से एक बार क्लिक करेंगे। अब हमें कलर डालना है, तो कलर डालने के लिए हम आते हैं आई ड्रॉपर टूल से, या तो आप यहाँ से कलर कैप्चर कर लीजिए या फिर यहाँ पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और नीचे में हम ये वाला कलर डाल देंगे। फिर हम आई ड्रॉपर टूल पे क्लिक करेंगे, इस वाले में कलर ये वाला डाल देंगे, ठीक है ना, ओके। और अब हम यहाँ से आएंगे, इसमें हम जी बटन दबाएंगे या इंटरेक्टिव फिल टूल पर आ जाइए, और यहाँ से आने के बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, और ये वाला जो है जिसमें हमने ये कलर डाला हुआ है इसको थोड़ा सा कोई इस तरह का कलर ले लीजिएगा, ये तो ज़्यादा मुनासिब लगेगा, और बाकी अपने हिसाब से थोड़ा कलर को एडजस्ट करना होगा तो कर लेंगे। तो ये हमने इस तरह से डाल दिया है, और अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से, ठीक है ना, ओके। यहाँ से आइए और इसको हम यहाँ से एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है ना। इसको हम यहाँ से ये वाला कलर देना चाहते हैं, तो यहाँ से हम आएंगे और इसमें हम ये वाला कलर दे देते हैं, ओके, ये आ गए। और उसके बाद हम यहाँ से आते हैं इस वाले पे, तो हम इन तीनों को सिलेक्ट कर रहे हैं। बाकी आपने पिक्चर को इंपोर्ट करना, इसके अंदर लगाना, ये सब आप पहले से ही जानते हैं, जो आपको दूसरे तरीके इन सब में आपको पिक्चर जो डाल के दिखाया गया है उसी तरीके से आप यहाँ से बॉक्स बना करके और पिक्चर डाल सकते हैं। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल C, और उसके बाद हम यहाँ से आने के बाद यहाँ पर आएंगे और कंट्रोल V से हम इसको पेस्ट कर देते हैं, और इसको थोड़ा सा हम ऊपर रख लेंगे इस तरह से, ठीक है। इस बॉक्स को थोड़ा छोटा करना होगा तो अपने हिसाब से थोड़ा छोटा कर लीजिएगा, है ना, ओके। यहाँ से आप आएंगे और इसको भी थोड़ा सा हम इधर से छोटा कर लेंगे, तो अपने साइज़ के एतबार से ये थोड़ा सा साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है ना, ओके। इसका आउटलाइन राइट क्लिक करके ख़त्म ही कर दीजिए, तो ये ज़्यादा बेटर लगेगा इस तरह से। अब आपको यहाँ पर कुछ लिखना है, तो उसके लिए हम यहाँ से चलते हैं और ये मीटर हम कॉपी कर लेते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। तो यहाँ से आइए और इन सबको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल C से कॉपी, और यहाँ पर आए और उसके बाद हमने यहाँ से कंट्रोल V से पेस्ट कर लेना है, और इसको फिर अपने हिसाब से यहाँ पर हम लगा लेंगे। तो इस तरह से आप बहुत आसानी के साथ ये वाला डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।